गैंग बन जाएगा, देश की कोई नहीं सोचेगा। इस देश का राजा ये सोचता है कि भाई वो टीवी पे आकर पहले तो कहता था मैं चप्पल वालों को जहाज में बिठाऊंगा, सबका साथ सबका विकास करूंगा। अब हमारे को बांट कर अपना राज करना चाहता है, लेकिन जनरल कास्ट बिल्कुल भी उसके बकावे में नहीं आएगी और अपने बच्चों का भविष्य हम मिट्टी में नहीं मिलने देगा। अमर रहे, अमर रहे। हम लोग हर एक स्टेट में जाके जन जागरण करके एक दिन दिल्ली जा पाए, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अमर रहे, अमर रहे। यूजीसी कानून हमारे समाज के लिए नहीं, कभी कोई बात सोचता हमारे समाज के बच्चे के लिए, हमारे समाज के बच्चों का भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन लड़ाई सभी समाजों की होगी। जैसे करनाल के उदाहरण से देख लियो आप, वाल्मीकि का लड़का मरिया, उधर दूसरा मरिया, यानी कि जाति की लड़ाई छिड़ जाएगी, कबीले में हम बढ़ जाएंगे, एक गैंग बन जाएगा, देश की कोई नहीं सोचेगा। इस देश का राजा ये सोचता है कि भाई वो टीवी पे आकर पहले तो कहता था मैं चप्पल वालों को जहाज में बिठाऊंगा, सबका साथ सबका विकास करूंगा। अब हमारे को बांट कर अपना राज करना चाहता है, लेकिन जनरल कास्ट बिल्कुल भी उसके बकावे में नहीं आएगी और अपने बच्चों का भविष्य हम मिट्टी में नहीं मिलने देगा। और रही बात समाज के नेताओं की, उनके मुंह में दही जम गई है। ये समाज के यूथ के बच्चे हैं ना, जो जन जी हैं, ये भूलेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको किस लिए विधानसभा में भेजा है, आपको किस लिए लोकसभा में भेजा है, किस लिए मंत्री बने हो, इसीलिए बने हो समाज की आवाज उठा सके। आज आपको डूब के मरना जाना चाहिए। आपके 18 साल के बच्चे आज रोड पे घूम रहे हैं, किस लिए, किस काम के मंत्री आप, किसके लिए मुख्यमंत्री बने आप, क्या एमपी बने, क्या एमएलए बने हैं, क्या समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या प्रधान आप, इसीलिए बने हैं कि उनकी पिंडी चाट कर अपने फायदे के लिए काम करें। आज समाज जाग चुका है, समाज का नौजवान साथी आज रोड पे है, साथी अपना अधिकार लेना जानता है। सरकार चाहे कुछ करे, हम हार पार के लड़ाई करना जानते हैं साथी। यूजीसी ये नुकसान है, जब भी बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हमारे बच्चों पे बेनता केस लगेंगे, उनकी झूठी दरखास्तें दी जाएंगी, जिसमें सुनने वाला हमारी कोई नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि इस कानून को खत्म किया जाए। छठे बटे से काम नहीं चलेगा। छठे तो रोकथाम है, मैंने कहा नहीं परमाणु बम की तरह ये रोकथाम है। हम कहते हैं कि इसको कानून को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश ऐसे जैसे पहले था ऐसे ही चलता। भारत सरकार को सचेत करना चाहता हूँ, जितना समय रहते इस काले कानून को वापस ले और जो सवर्ण समाज के बच्चे इनका भविष्य उज्जवल करें। हम आपको दोबारा फिर इसके बारे में यही कहना चाहते हैं, इसका जल्दी से जल्दी इसको वापस लें, अन्यथा जब तक ये वापस नहीं होगा सवर्ण समाज का सभी बच्चा सड़कों पर उतरा, उसका गुस्सा फूटेगा, उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक हमारा ये काला कानून वापस नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये यात्रा यहाँ से आज शुरू हुई है और आज रात को गरौंडा जाएगी, कल करनाल, परसों कुरुक्षेत्र, उसके बाद शाहबाद के बाद शाह के बाद अपना इसके नाम शाहजहांपुर से बरवाड़ा और बरवाड़ा से अपना पंचकुला से चंडीगढ़ जाएगी। सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 13 जनवरी 2026 को आया और तब से लेके हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी बात को कहीं सुना नहीं जा रहा। हम लोगों ने भी 800 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में करी है और सेकंड स्टेप में हम लोग हरियाणा आए। हम लोग यहाँ 200, 250, 300 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से चालू कर रहे हैं आपके चंडीगढ़ तक। बहुत अनुशासित तरीके से, बहुत अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। सबसे बड़ा संवैधानिक तरीका पैदल चलना है, जो गांधी जी ने अपनाया वो अपना रहे हैं। अगर फिर किसी को दिक्कत हो तो उसका तो हमारे पास संविधान नहीं है। हम लोग ये जो न्याय यात्रा है वो लोग उससे जन जागरण हो इसी के लिए निकाल रहे हैं। और साहब पैदल चलने से तो बड़ा कोई हम लोग किसी के हाथ में कोई लठ नहीं है, कोई जाति बिरादरी के खिलाफ हम लोग गाली नहीं निकाल रहे। सबसे बड़ी बात तो हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इसका कोई हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि भैया तुम लोगों ने ला दिया, इनके बस की बात नहीं, इनके हाथ की बात नहीं। हम लोग हर एक स्टेट में जाके जन जागरण करके एक दिन दिल्ली जा पाए, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें कमियां कहाँ है सर? सरकार देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो पता है क्यों सरकार देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में इक्विटी कमीशन आया है, जिसको समानता आयोग नाम दिया गया है, जिसमें एससी का एक बंदा है, एसटी का बंदा है, ओबीसी का है, महिला है और विकलांग है। तो जनरल कहाँ है? मतलब पहले दिन आपने तय कर दिया है कि जो स्वर्ण समाज का बच्चा है, जो सामान्य वर्ग का बच्चा है, वही अपराधी है। ये सबसे बड़ी कमी है साहब। हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ कुछ हो जाएगा, सुनने वाला कोई नहीं है, दूसरी कमी है। तीसरी, आप अगर झूठी एप्लीकेशन लगाते हैं कोई भी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सबसे बड़ी कमी है साहब। हम वहाँ 4 गुना फीस देके हमारे बच्चों को क्या अपराधी बनाने भेज रहे हैं?
हम 90-95% जो आपके क्राइटेरिया आपने तय कर रखे वो हम ही अचीव करते हैं। और तो सबको आरक्षण है साहब, और तो -40 में भी MBA बेस कर रहा है, और तो 20% में, 10% में, 30% में भी फर्स्ट ग्रेड में टीचर लग रहा है। हम तो बाकायदा वो पूरा जो ये क्राइटेरिया बोलते हैं कि 95 होगा, 89 होगा, 99 होगा तभी तुम लग पाओगे, उसके बावजूद हमें नौकरी नहीं है साहब। इससे बड़ी और क्या क्या कमी है? सबसे बड़ा साहब आरक्षण से धन से आरक्षण का धन से हम 80 साल से झेल रहे थे और ये हमें हायर एजुकेशन